क्या डोरुक सो गया है? जी सो गया। ओह, तभी यहाँ खामोशी महसूस हो रही है। आप कुछ पियेंगे? लाऊं? फ्रूट टी प्लीज। थैंक्स। हेलो पैकर, बीतर, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी मुझे। ऐसे क्यों कह रही हो बीतर? सब खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो? मैं थक चुकी हूँ, अब मैं मजीद नहीं लड़ सकती। बहुत थक गई हूँ। अपनी जिंदगी में मजीद गलतियां नहीं करना चाहती। अदनान के साथ सब खत्म। हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है। मेरे पास आओ, हम बात करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। वापस नहीं जा सकती। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं वाकई तुम सबको बहुत याद कर रही हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। नहीं, प्लीज पैकर, मम्मी को कुछ नहीं बताना। तुम हो कहाँ? पैकर, ये मेरी गलती नहीं है, शायद किसी की भी नहीं है। प्लीज बीतर, कुछ तो बताओ। मैं टूट गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मगर पैकर, मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैं खुद को कसूरवार नहीं समझती हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। बच्चों को मेरी तरफ से प्यार देना, बहुत प्यार। उनका ख्याल रखना। बीतर, आई लव यू। बाय बाय। हेलो। कल रात उसने मेरी जानिब एक बड़ा कदम उठाया। मुझे नहीं पता कि मेरा पीछे हटना दुरुस्त था या नहीं, मगर मैं समझता हूं कि हमें कुछ और वक्त चाहिए। उसे कुछ और सोचने दीजिए, इरादे में पक्का होने दीजिए। अगर वक्त ने बताया मुझे उसे छोड़ देना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। तो अदनान, तुम्हें यकीन नहीं कि तुम इस रिश्ते को मजीद आगे ले जा सकोगे? मैं नाउम्मीद हो गया हूं। हमने एक दूसरे को इस कदर बुरा भला कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जख्म आसानी से भर पाएंगे। अगर ये भर भी गए तो निशान छोड़ जाएंगे। हम लोग उस किनारे पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। जी मिसेस फिरदौस। मैंने सुना है आप फार्म पर हैं। जी हाँ, बोलिए। मैंने अभी चंद मिनट पहले पैकर से बात की। भीतर ने उसे फोन किया था और उसे हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज कह दिया। भीतर जा रही है मिस्टर अदनान। कल रात उसने मुझे भी ऐसा ही कुछ बताया। एक और अहम बात भी है मिस्टर अदनान। वो क्या? भीतर प्रेग्नेंट है।
हेलो, मिस्टर अदनान, आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ। मैं होटल में हूँ। बीतर यहाँ नहीं है। उसने चेकआउट भी नहीं किया है। उसका फोन भी बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। अगर उसने चेकआउट नहीं किया तो वो जरूर वापस आएगी। फोन पर उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसने कहा वो जा रही है और उसने अल्लाह हाफिज कह दिया। मुझे डर लग रहा है अगर उसने कुछ कर लिया तुम डरो मत, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसे कहीं से भी तलाश करके निकाले। पैकर प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम अपने आप को इतना परेशान मत करो। क्या मिस्टर अदनान चले गए? हाँ, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमेशा एक अलग सा प्लान मौजूद होता है। हर गुजरते दिन के साथ हमारे बोझ में इजाफा होता जा रहा है। आप कोशिश कर रही हैं कि मैं अपने बारे में बुरा महसूस करूं, मगर मुझ पर कोई भी बोझ नहीं है मिस दिनीस। तो फिर ठीक है बशीर, कुछ भी करने को नहीं है। अगर हर कोई हर किसी को बेवकूफ़ बना रहा है तो फिर तुम भी खुद को बेवकूफ़ समझो। मैं वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। खुशामदीद। अभी तक सब कुछ चल रहा है। बस होने वाला है। चलो इसे भी ले जाओ, शाबाश। हाँ, तो तुमसे क्या बोल रही थी? लगता है कि हर वक्त तब्दीलियां ही होती रहेंगी। खुश आमदीद। वहाँ रश कैसा लगा हुआ है? मत पूछिए, हमारा तो सर घूम रहा है। मैं कैसे खुश नहीं रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर बहुत सही वक्त पर आई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस खबर ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है। काश कि मैं डैडी का चेहरा देख सकती। बहलूल, आओ, हमारे पास खबर है। मैं ये खबर उनको देती हूँ। आंटी फिर फोन रखूँ, बहलूल आ चुका है। ओके मेरी बच्ची। मैं बड़ा भाई बनने जा रहा हूँ। हमारा भाई या बहन आने वाली है। बीतर प्रेग्नेंट है। हाँ, इसे देखो, ये तो स्टैच्यू बन गया है। हैरत अंगेज,
सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ये बिलाशुबा बहुत अच्छी खबर है। हाँ वो तो है, वो तो है। मिसेस फिरदौस ने खबर दी डैड को। डैड भागते हुए भीतर के पास गए। जरा सोचो, अब वो लोग एक हो जाएंगे। बुरे दिन खत्म हो गए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी फोन करते हैं। हाँ, अभी नहीं, शायद वो लोग साथ हों। अगर भीतर वापस नहीं आई तो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों बहलूल, समझाओ इसे। सही कह रही है। मेरे ख्याल से मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ फिर से। ओके। ये खुश नहीं है। तुम मुंह मत बनाना कि तुम्हारा नहीं मेरा नुकसान होगा। मैं अब मजीद लड़ नहीं सकती। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं एक नाकाम औरत हूं। अब मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहती। अब मेरा साथ सिर्फ मेरी तन्हाई देगी। लेकिन मेरे बाबा हैं मेरे पास। मुझे किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं करनी। दूर होने से ज्यादा करीब रहना तकलीफ दे है। बस अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी, वही मेरी जिंदगी है। मुझे कोई और जख्म नहीं चाहिए। अब मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मेरे जज्बात से खेले। नहीं करूंगी मैं ये बर्दाश्त। भीतर आपको कैसे पता मैं यहाँ हूं? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं बाप बनने वाला हूं? क्यों नहीं बताया? ये किसने बताया? मिसेस फिरदौस की कॉल आई थी, मगर मुझे तुमसे सुनना अच्छा लगता। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उस रात तुम मुझे बताना चाहती हो। काश कि मैं जान पाता। भीतर तुम्हारी मां, हर कोई तुम्हारे लिए परेशान था। मेरी बात करें हेलो, प्लीज। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? भीतर हनी मैं परेशान थी। आपने अदनान से झूठ बोला कि मैं मां बनने वाली हूं। ये झूठ नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ख्याल आया भी कैसे? खुद पर जबर मत करो भीतर। मुझे सब कुछ पता है। मैंने क्लिनिक कॉल की थी। मैंने डॉक्टर उस्मान के असिस्टेंट से भी बात की थी। किस कदर अफसोसनाक बात है ये। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस तरह से अदनान का दिल टूट जाएगा। भीतर तुम एक बार फिर बेवकूफी कर रही हो। आपने ये खेल कैसे और क्यों खेला आखिर मिसेस फिरदौस? मैं जो गेम खेल रही हूँ उसका नाम है तुम दोनों का बेबी। बस चुप हो जाएं। मैं जानती हूँ कि ये घटिया सोच सिर्फ आपके जहन की है। ये खराफात सिर्फ आपके दिमाग में आ सकती हैं। तुमने खुद को तबाह करने का जहन बना लिया है। ये बच्चा तुम्हारी घर वापसी का चांस बन सकता है। ये सोचो कि इस बात को छुपाकर तुम्हें कितना नुकसान होगा।
मुझे माफ़ कर दे अदनान, आप तो जानते हैं ना मिसेस फिरदौस को। उन्होंने ये कहानी इसलिए बनाई कि हमारे दरमियान सुलह हो जाए, ये सोचे बगैर कि वो कर क्या रही है। सॉरी डियर। तो शहर छोड़कर जाना झूठ था? नहीं, ये सच है। चेतन आइए प्लीज। क्या तुम ठीक हो? मसले का हल निकला क्या? अभी तक कुछ फैसला नहीं किया मैंने। तो फिर मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। हाँ, अब मैं आपकी हूँ। ठीक है, फिर बाहर चलते हैं। वियाना तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास लग रहा है। थैंक्स अ लॉट चेतन। यू वेलकम। ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। और आज इसी जगह हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। सॉरी। अब मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहती। मैंने आपको बहुत प्यार किया। मैं अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये सोचा भी नहीं था कि जिस जगह पे हाथ थामा वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मत छोड़ो। हम जहां से चले थे वहां वापस लौटना बहुत मुश्किल है। काश के सब कुछ बदल जाता, काश के ये सब कुछ ना हुआ होता। आपने असल बीतर को जाना ही नहीं। क्या वाकई तुमको ऐसा ही लगता है? क्या वाकई तुम ऐसा ही महसूस करती हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बहरहाल आप सही थे। मैं कई बार आपसे दूर चली गई और फिर वापस आ गई। मैं अपने आप से दूर भागने के बजाय आपसे दूर भागती रही। आपका मुझ पर गुस्सा सही था। मैं जानती हूं कि मैंने आपको कैसे परेशान किया, आपको बहुत दुख दिया। मैं उस भीतर की हैसियत से आपको छोड़ना चाहती हूँ जिसने आपको बहुत चाहा, उसकी नहीं जिसने आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी। मेरी अच्छी यादों को याद रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको चाहा था। भीतर मत जाओ। मुझसे नफरत मत कीजिएगा कभी। मत जाओ। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मेरे पास रहो। मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा। जब मैं गुस्से में या बहुत थका हुआ होता था तो मुझे तुम्हारी जरूरत होती थी। अदनान, मैं मरते दम तक तुम्हें चाहता रहूंगा। मत जाओ, मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ।
तुम चाहते हो कि मैं खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, सारे बोझ मैं बर्दाश्त करूं और तुम निहाल से शादी करो। अदनान की दौलत के मजे लूटो तुम, है ना? सारे जमाने की खुशियां सिर्फ तुम्हें मिले। तुम्हें लगता है कि मिसेस फिरदौस की बेटी ऐसा होने देगी? देखना तुम मिसेस फिरदौस की बेटी से माफी मांगोगे, भीख मांगोगे उसकी मोहब्बत की। तुम वक्त पे शादी करने जा रही हो और अब ये जो बच्चा आ रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। बहलूल, बहलूल, ओ गॉड बहलूल, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी, चाहती थी कि लाउंज पर नजर डालो और तुम यहाँ म्यूजिक सुन रहे हो। सॉरी स्वीटी, मैं फ्रेश होकर नीचे आने ही वाला था, आता हूँ बस थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा तुम क्या सुन रहे हो? था। ओके ठीक है। उफ, तुम कैसी म्यूजिक सुनते हो? नहीं स्वीटी, मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो ये शुरू हो गया। चलो अब तुम लोग बाहर जाओ, मैं चेंज कर लूँ। कम ऑन हनी। क्या तुम इसे इस तरह रखोगे? चलो हीरो, बदमाश। मैं सोच रही हूँ कि बच्चा कितने दिन का होगा। क्या पता, मेरी तरफ मत देखो, मैंने भी सिर्फ सुना है। पता नहीं ये बात कैसे छूट गई इससे। तुमने कुछ कहा? मुझे हैरत है कि मिसेस फिरदौस ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। जैसे कि तुम जानती हो कि तुम्हारी मैडम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती हैं। गुर्बत और किसी को अपनी हैसियत की पहचान, दो अलग अलग बातें हैं। क्या हो रहा है? फिर से मत शुरू हो जाना। एक बेबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया इस घर में। बहरहाल हम एक बेबी को बहुत मिस मजे की बात यह है कि इस बेबी की वजह से निहाल भी किसी बच्चे की तरह खुश हो गई है और बुलंद तो हवाओं में है। क्या मिसेस डेनीज को इस हैरत अंगेज बात की खबर है? फार्म हाउस पर हैं, यकीनन उन्होंने सुना होगा। असल में अफसोस की बात है, अब उनके पास जानने के लिए जराए नहीं रहे। वो चाहती है मिस बीतर ना आए। शट अप चुगलखोर, तुम मिस डेनीज के बारे में ऐसी बातें कैसे करती हो? जिंदगी हैरत अंगेज बातों से भरी हुई है, समझ आई तुम्हें? जिंदगी में हर चीज एक सेकंड में बदल जाती है। गिरने से बचने के लिए जान लो कि तुमने किसे थामा हुआ है। आप अभी भी मुझे चुप करा रही हैं? उससे बात मत करो। वो इस तरह बात कर रही थी कि हम इंतजार में हैं कि वो जाए और हम खुशियां मनाएं। मिसेस बीतर के आते ही हमारा काम तमाम है। इसका लबो लहजा देखा आपने? छोड़ो उसे, ये दिखावा कर रही है, हमें मुश्तइल करने की कोशिश कर रही है। छोड़ दो, जाने दो उसे। हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने कंपनी दी, इसका शुक्रिया। यहाँ जो बातें हुई मुझे उम्मीद है वो यहीं तक महदूद रहेंगी। बिल्कुल। इस खबर ने हमारे जहनों में आने वाले तमाम सवालात को फरामोश कर दिया है। अदनान के चेहरे को खुश देखकर इस वक्त हमें सब कुछ फरामोश कर देना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे मदमुज़ल। अपना ख्याल रखना तुम, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप फिक्रमंद ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। प्लीज दोबारा जरूर आइएगा।
खुश आमदीद मिसेस बीतर। वो लोग आ गए। बीतर, हनी, स्वीटी, तुम कहाँ थी? आराम से, कैसी हो? हेलो। तुमने मुझे मार दिया था, मुझे डरा दिया था बीतर। तुम कहाँ थी? मैंने कहा था ना कि तुम फिक्र मत करो। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसने मुझसे इस तरह बात क्यों की? और बीतर, तुमने फोन पे बंद कर दिया। क्यों किया तुमने इस तरह मेरे साथ में? बताओ मुझे। प्लीज पैकर, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती इसके मुतालिक। तुम्हारे डैड कैसे हैं? अब वो बेहतर है, मॉम उनके पास ही है। खुशी की बात है। तो क्या कुछ ऐसा है जो तुम हम सब से कहने जा रही हो? बताओ, कितने डेज का है? कोई बच्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मम्मी की बात है। क्या? मिसेस फिरदौस और उनका साजिशी जहन? ओह गॉड। यस हनी, आप कहाँ हैं? हम लोग होटल में हैं। कब तक आएंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप यहाँ कब आ रहे हैं? मेरा मतलब है वो भी आ रही है ना? जैसे ही भीतर पैकअप कर लेगी हम आ जाएंगे। ओके, सी यू देन। घर पर मिलते हैं। मैं नहीं आ रही हूँ अदनान, उनसे कह दे इंतजार ना करें। क्या हम यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? कैफे चल के बैठते हैं? नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मैं जाऊंगी अब। मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ। बेबी सिटर तो होगी ना उनके पास? वो तो है, मगर मैं जाना चाह रही हूँ। बच्चों को मिस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। मम्मी ने जो किया वो काबिल कबूल नहीं था, मगर ये बात तुम्हारे हक में अच्छी हुई। तुम वापस लौट सकती हो। तुम जाओ, बच्चों को इंतजार मत कराओ। हो सकता है हालात ठीक हो जाए। बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। कमरे में चलते हैं ताकि तुम पैकिंग कर लो। अदनान, मैं कह चुकी हूँ मैं नहीं आऊंगी। ऊपर चलकर बात करते हैं। भीतर आने वाली है, काम जल्दी खत्म करवा ले ओके, प्लीज। मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। चलो लड़को, अपना काम मत रोको। चलो, शाबाश शाबाश। उफ, चमेली, बहुत थक गई हूँ। मैं आराम कर रही हूँ, तुम इस्त्री शुरू कर दो। क्या तुमने कपड़े ड्रॉर से निकाल लिए? हेलो एवरीवन। अरे निहाल आ गई। डैड और बीतर जल्दी पहुंचने वाले हैं। डिनर में क्या है? उम्मीद है कि बीतर की पसंद का कुछ बनाया होगा। जरूर इसकी पसंद की चीज बना लेंगे। उसे मशरूम पेस्ट्री बहुत पसंद है। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप तैयार कर लें? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। डोंट वरी। थैंक यू। मैंने सुना है कि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है। थैंक यू सो मच। ऊपर वाला ये ख्वाहिश पूरी करे। उम्मीद है ऊपर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रही हूँ। वैसे सुलेमान अंकल है वहाँ पर, फिर भी मैं नज़र डाल लेती हूँ। नसरीन, तुम अंडे फेंटना शुरू करो। चलो जल्दी, देर मत करना। वैसे ही बहुत देर हो गई है। इश्क़